कैप्शंस प्रेजेंट स्क्रीन करके? हाँ जी सर। हाँ, तो प्रेजेंट स्क्रीन कीजिए वहाँ पे। किया सर। किया? हो रहा है? जी जी। स्टार्ट हुआ सर? जी जी, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। वेट वेट। अब आपका कहाँ पे पीपीटी है? पीपीटी तो यहाँ पे है। कहाँ पे? ये जो ऊपर एकदम राइट में जो दिखाई देगा वही पे है ना? येलो जो आइकॉन है वही पे है ना? स्लाइड शो है ना, उसमें रहेगा ना पीपीटी। हाँ हाँ, उसमें क्लिक करो, क्लिक करो, दिखाई दे रहा है आपका स्क्रीन। ऊपर वो येलो वाला आइकन है ना स्लाइड्स का। यस, स्टार्टेड। हो रहा है, हो रहा है। फर्स्ट स्लाइड लिख के आ रहा है ना आपको? हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, और क्लिक से हाँ। मुझे आप लोगों को पहले ये बताना था कि ये जो गूगल स्लाइड है, हम लोग जब इसे मतलब लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, अगर हम वहाँ पे कोई चीज़ अगर वहाँ पे रेडी करते हैं तो इसका बस का ये है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ बनाते हैं तो अगर आपने उसे वो लैपटॉप पे सेव कर दिया है लेकिन आपने उसे मेल करना भूल गए हैं और नेक्स्ट डे अगर आपको लाइक आपने एक रेज्यूम बनाया है एंड नेक्स्ट डे आपको वो चाहिए, आपको लगा कि बाय ईमेल थ्रू आप उसे निकाल पाएंगे लेकिन आप ईमेल करना भूल गए हैं, तो अगर आपको ये चीज़ वापस चाहिए होगी तो आपको ये चीज़ वापस लेने के लिए आपको पर्टिकुलर लैपटॉप चाहिए होगा। लेकिन गूगल स्लाइड में ऐसा नहीं है, वो एक अकाउंट की तरह काम करता है। जैसे कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप किसी भी फ़ोन में ओपन करेंगे तो आप अपना पासवर्ड एंड वो डाल के आप उसे ओपन कर सकते हैं। वैसे ये गूगल स्लाइड भी है, आप इसे मतलब लाइक ऐसे मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप मेल करना भी भूल गए हैं तो भी ठीक है, आपको कोई पर्टिकुलर लैपटॉप नहीं चाहिए होगा जिसमें आपने बनाया था, आपको सिर्फ आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है जिसकी वजह से वो ओपन हो जाएगा और आपको जो भी आपकी पर्टिकुलर चीज़ है वो आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। तो बेनिफिट ये है, जैसे मैंने आपको बताया ये ईमेल के थ्रू ओपन होता है, तो ये देखिए कंटिन्यू ऐसे एहसास करेंगे तो वो मेरे मेल के थ्रू ओपन हो जाएगा। तो इसका एक बेनिफिट ये था। एंड देन तो मेरी वॉइस आ रही है? यस यस। योर वॉइस इज क्लियर। अगर बीच में कुछ इश्यू आएगा तो आई विल टेल यू, डोंट वरी। Continue as us. Your voice is clear. Now it's not coming as us. Clear as us. ज़्यादा मत भर के दे दे। As are you there? चाय वाला है। I think some network issue on her side. कंपनी का सेट आ गया ये? कुछ नेटवर्क इश्यू है क्योंकि उसका स्क्रीन भी लॉक हो गया है। तो पूछा भाई आप Maybe some कंपनी का network issue सेट हो गया? होगा। ऐसी मजाक कर। So now in this case, like, और सेठ जी क्या हाल है? stop presenting क्या screen. पापा के? We cannot start a screen share. No. Anybody can start in between. Anybody can start in between. Okay, so if you allow me, I can पूरा start. मैनेजर Yes, लग रहा है। definitely. Yeah, you can start sharing. Afterwards, नहीं once you आप join मेरे again, को then लगा आप we सही will में tell her. मैनेजर थे। There's मैं no जब आया issues. था नया वो वाला एक महीना Thank you IQ very का much. मैनेजर। Is she देखा come आपका back कार्ड as us? वाला Are you हेल्पर there? भी निकले। Okay, you can यस start. सर, आई एम हियर। एक्चुअली यहाँ पे वाईफाई का प्रॉब्लम है, वाईफाई नहीं चल रहा है, तो आप लोग स्टार्ट करिए। अगर यहाँ पे लाइट आ जाएगी तो मैं उसके रिगार्डिंग स्टार्ट करती हूँ। Okay, ठीक है. Yes. Yeah. Okay. Good morning, students. As you can see in the people that the name of Pari is no one. आपके पढ़के सर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इकोनॉमिक्स के। तो आई एम शेयरिंग वन पीपीटी विद यू पीपल, ठीक है। तो इवन आई एम आल्सो वेरी न्यू टू दिस गूगल मीट एंड एवरीथिंग।
sir. Okay, so I'm sharing my screen now. बाद में डाल देते हैं, मेरा एक दिन दांडी है, बाकी 5 बजे। I hope now the screen is started. Let me share. हो रही है ना स्क्रीन शेयर? यस सर, हो रहा है। So as you can see in this particular PPT, correct? This particular a friend of mine made it for me. I really thankful him because of him only I can able to complete it. So I see I'm purposely showing it to you very तो एक महीना पहले मैं भी ये कुछ चीजें नहीं जानता था, ठीक है, लेकिन practice makes man perfect. So I've started learning, I've started practicing more, and as we are practicing more, definitely we will learn, okay? We are trying to be a perfect, okay? So as you can see, the images and everything, okay? I hope you people have seen the entire PPT in the same way. In the same way, people can also share it with your friends and ask. Okay, I have now stopped my sharing now. Krishna ji, over to you. सी आपने अभी ये प्रेजेंटेशन देखा होगा ना सर का, तो उसमें इफ यू चेक देयर आर इमेजेस, तो वो ऐसे ही प्रेजेंटेशन करने होते हैं हमें, बिकॉज जब आप मैटर डालते हो ना, तो यूजुअली पीपल टेंडेंसी इज लोग रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो रीड करना स्टार्ट करें तो जो आप बातें कर रहे हो ना उस पर उनका ध्यान नहीं रहता है। सी मैंने अभी जो भी प्रेजेंट किया ना, I did झूठ तो use नहीं any बोल रहा, या कहीं presentation और घूम because गया हो most गया of the रहेगा, times what happens, अंदाजा मार रहा है। students will start reading the presentation. तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो presentation is only for reference. डायरेक्ट कैमरा है, उसमें चेंज करो। थोड़ी चीजें हम लोग को ध्यान रखनी होती है। I know थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों को समझना, लेकिन वो सर ने जो प्रेजेंटेशन किया था उसमें इमेजेस थे, और वो इमेजेस सर एक्सप्लेन करेंगे तो वो ज्यादा क्लियर होंगे। तो दैट्स द रीजन आई जस्ट टेल यू पीपल कि ऐसे होता है कि जब प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो उसमें मैटर हम लोग को बहुत कम रखना है, और जो भी एक्सप्लेन करना है वो हम लोग को करना है। दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें मैटर जो होता है वो कम होता है, और जो भी प्रेजेंट करना होता है वो कम होता है। इट इज कॉल्ड एज अ प्रेजेंटेशन। नाउ आई विल शेयर। आई नो आप लोग अभी ये सब चीजों को I start with this few things कि ये सब क्या है। मतलब अभी तक तो आप लोगों को पता ही होगा कि कंप्यूटर खोलेंगे तो बोलते हैं डेटा है 0 1। ये सब क्या है वो पहले समझना बहुत जरूरी होता है ना। दिस इज आवर लास्ट सेशन, और दैट्स द रीजन मैंने सोचा कि आप लोगों को ये सब पता कि क्या है 0 1 और ये कैसे चलता है। बिकॉज पीपल सेज ना कि बाइनरी डेटा होता है, 10 KB का साइज है मेरे फाइल का, 50 KB का साइज है मेरा, 1 GB का मेमोरी है मेरा, 50 GB का मेमोरी है। ये सब क्या होता है? तो देखो बेसिकली ना, ये जो कंप्यूटर है, ये जो स्क्रीन आप अभी देख रहे हो ना, ये डेस्कटॉप, दिस इज नॉट अ स्क्रीन। ये इमेज ऐसे कुछ नहीं रहता है, दिस आर नंबर्स। मतलब जब कंप्यूटर बनाए गए ना, तो उनको ये सब इश्यूज हो रहा था कि इसको चालू कैसे करें, इसका फंक्शनिंग कैसे होगा। तो धीरे धीरे उन लोग को ऐसे पता चला ना कि अगर हम लोग 0 और 1 का यूज करोगे ना, तो कंप्यूटर का काम फास्ट हो सकता है। हमारे मैथमेटिक्स में तो 0 to 9 नंबर्स है, तो उनके कॉम्बिनेशंस करना डिफिकल्ट हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, 2 नंबर्स लिए, 1 is 0 and 1 is 1। तो इसमें कैसा होता था कि
इसको थोड़ा बड़ा फॉन्ट करता हूँ तो इट विल बी विजिबल फॉर एवरीवन. तो सपोज 1 लिखा, ओके, तो उसको बाइनरी नंबर में ऐसे लिखते हैं 01. सपोज मैंने 2 लिखा तो इसको ऐसे लिखते हैं 10. ओके, 1 is like 2 is like this, 3 अगर मैंने 3 लिखा, ओके, तो 3 is written like 1 0 1. अभी ये कैसे होता है जी? This is actually it is like this कि this is like this is 0 into 0 into 2 raised to 0. 2 raised to अभी यहाँ पे raised to नहीं लिखने होगा तो I'm just adding over there 2 raised to 0 ऐसे लिख रहा हूँ. 20 लिख रहा हूँ which is actually 2 raised to 0 sorry 1 plus 0 into 2 raised to 0. ये 0 actually ऊपर जाना चाहिए. This should go up. ठीक है, चलो मैं word open करता हूँ तो it will be more clear. इसको तो save नहीं करना. Sir, can you type these things in on Excel? Yeah, that's what I'm typing in Word. Okay. So suppose if I write 1 is 1 लिखना है तो बाइनरी में कैसे लिखना है 0 1. 1 का मतलब 0 1. 2 लिखना है तो इट इज इक्वल टू 1 0. 2 का मतलब क्या हो गया 1 0. 3 लिखना है तो 3 कैसे लिखेंगे हम लोग बाइनरी में 1 0 1. अब ये कैसे लिखा जाता है मैं बाद में बताता हूँ. जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग. अगर 4 लिखना है 4, ओके, तो 4 विल बी sorry, this is 0 1. Yes, 4 लिखना है तो इट विल बी 1 0 0. हम लोग इसको वेरीफाई भी कर लेंगे. ठीक है, तो जैसे हम लोग को 10th में या था नंबर एक्सपेंशन याद है आप लोगों को थोड़ा सा, तो ऐसे था ना. तो फिर अगर नंबर है 234 तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2 into 100. अगर याद होगा तो तुम लोग को 2 into 100 plus 3 into 10 plus 4 into unit place, 10th place, 100th place. याद है क्या सबको? 1. तो ये 100 का मतलब होता था 10 raised to 2. This 100 means 10 raised to 2. Okay, और ये 10 raised to 1. And this is 10 raised to 0. Anything raised to 0 is 1. Huh? So that's the reason वहाँ पे 1 आ जाता था. ये हमें 0 डालना चाहिए. याद है 10th में हम लोग को था 234 का एक्सपेंशन ऐसा होता था 2 into 10 raised to 2, 3 into 10 raised to 1 and 4 into 10 raised to 0. यहाँ पे ये डेसिमल नंबर होते थे. मतलब हम लोग जो सिस्टम था वो डेसिमल. दैट्स द रीजन हम लोग यहाँ पे 10 लिखते थे. यहाँ पे ये बाइनरी नंबर से ये 1 0 क्या है बाइनरी नंबर. तो यहाँ पे हम लोग को 2 लिखना है. मतलब सेम थिंग यहाँ पे जो हम लोग करते थे ना 10 raised to 2, 10 raised to 1 and 10 raised to 0. इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे 2 raised to 2, 2 raised to 1 and 2 raised to 0. लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये डेसिमल का ही सिस्टम था तो ये डेसिमल नंबर दिस इज करेक्ट, ये डेसिमल वाला ही है. लेकिन ये मेरा नंबर बाइनरी है ना, ये वाला नंबर मेरा बाइनरी है. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा इसको बस ऐसे लिखूंगा 0 Krishna sir, into yes just 1 minute for introduction. Okay, and Yeah. I can see in the chat box that number of students are really doesn't know just because of their from vernacular medium. Okay, let me tell you the same mathematical application you people studied in Marathi also ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणायचो लसावी मसावी. ठीक आहे, so that what sir is trying to say 1 into 1 10 tends to 1 ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो लसावी आणि मसावी. ठीक आहे, नाही 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 सर थोडंसं वेगळं आहे. हे लसावी मसावी नाही. तुम्हाला आठवते आपल्याला संख्या उलगडून सांगायची असायची. म्हणजे हे आपलं स्थान असायचं ना ते दशक स्थान होतं. हे शतक स्थान होतं. 2 हे 3 हे दशक स्थान होतं आणि हे एकक स्थान होतं. ज्याला इंग्लिश मध्ये 100 प्लेस त्याला 10th प्लेस म्हणतात
वाला यूनिट प्लेसमेंट आहे, राइट? यूनिट 10 आणि 100. सर हाँ मैंने बोला। हिंदी में किसी से पढ़ा है सर, पर उस मैंने तो जहाँ तक सुना है इकाई दहाई सैकड़ा ऐसा बोलते थे ना सर। हाँ, तो हिंदी में इसको इकाई बोलते हैं, ये वाले प्लेस को इकाई बोलते हैं, उसको दहाई और हिंदी मुझे नहीं पता है, बट या बट हमने हिंदी में ऐसा पढ़ा है कि यहाँ फर्स्ट पेज पे Yes, हम लोग yes. इकाई दहाई सैकड़ा हाँ, और उसके 10,000 बाद लाख 10,000 आता है, उसके 1000 आता है, उसके बाद 10,000 आता है, 10,000 फिर लाख फिर 10 लाख फिर करोड़ फिर 10 करोड़। हाँ, या, और या। उसके बाद हाँ, तो ये 10⁻0 का मतलब हो गया इकाई, बिकॉज 10⁻0 इज 1। ये 10⁻1 मतलब 10 हो गया, ये दहाई, और ये सैकड़ा 10⁻² इज 100। ओके, ऐसे होता है, ठीक है? तो वैसे ही ना जब बाइनरी नंबर आएगा ना तो आपको ऐसे करना है 0 into 10⁻²1, यहाँ पे 2 यूज करना है, 10 नहीं यूज करना है। माय वॉइस इज ऑडिबल ना? यस सर। ओके, देखा अभी मैंने यहाँ पे ये जो था नंबर, हम लोग अभी ऐसे करते, देखो ये 4 था तो इसको मैंने 10⁻0 से मल्टीप्लाई किया, ये सेकंड प्लेस था तो इसको मैंने 10⁻1 से मल्टीप्लाई किया, और ये जो था सबसे आगे वाला प्लेस इसको 10⁻2, मतलब यहाँ पे मुझे 10 ये 0 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2, 0 1 एंड 2 ऐसे ध्यान में रखोगे तो भी चलेगा, 0 1 और इसको 2। और ये डेसिमल वाला नंबर था, ये डेसिमल मतलब जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं तो उसको डेसिमल नंबर बोलते हैं, क्यों? बिकॉज उसमें नंबर्स है फ्रॉम 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल हमारे 10 नंबर्स हो गए, और ये 10 बाकी सब नंबर ये 10 नंबर्स के कॉम्बिनेशन है। आप कोई भी नंबर लो, ये 10 नंबर में से ही होता है, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं डेसिमल। अभी इसको लिखा, अगर हम लोग को एक्सपांशन करके बताना है तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि ये नंबर को मैं 10⁻0 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये नंबर को मैं 10⁻1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये नंबर को मैं 10⁻2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये सबका मैं टोटल करूंगा तो इतना आएगा, क्योंकि ये 200 हो गया, ये 30 हो गया, और ये 4 हो गया, तो 234 आ गया। ऐसे तो भी ऐसे ही यहाँ पे भी मुझे करना है, यहाँ पे ये नंबर को मैं 2⁻0 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये नंबर को मैं 2⁻1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, ये 2⁻0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2⁻1 से मल्टीप्लाई होगा, तो अभी इधर कितना आ गया, ये 2⁻0, तो ये तो 0 हो गया, और 2⁻0 इज 1, 1 into 1 द आंसर इज 1, ये आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग को करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, यही सेम आएगा, सिर्फ नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे, यही सेम यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे 0 की जगह पे 1 आएगा और 1 की जगह पे 0 आएगा। अगर आप लोग चेक करोगे तो इसका टोटल कितना आएगा, ये तो 2⁻1 is 2, तो ये 2 हो गया, 2 प्लस ये 1 into 0 is 0, तो 2 plus 0 is 2, समझा? नहीं सर, नहीं समझा मुझे। ओके, अभी जैसे इकाई दहाई था ना, तो ये बाइनरी की इकाई दहाई है, तो बाइनरी की इकाई को मैंने क्या किया, 2⁻0 से मल्टीप्लाई किया। ओके, और बाइनरी की दहाई को मैंने 2⁻1 से, जहां यहाँ पे मैं ना, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 10⁻0 से मल्टीप्लाई किया, तो वो सिर्फ 10 की जगह पे मैं 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। और इसको डेसिमल सिस्टम क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसमें नंबर्स आर फ्रॉम 0 to 9। अभी ये 234 है ना, तो 0 to 9 में का ही नंबर है ना, इसके लिए इसको बोला जाता है डेसिमल, ये नंबर्स को बोला जाएगा डेसिमल। लेकिन इसको बाइनरी क्यों बोला जाएगा, देखो इसमें 0 and 1 ही है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा, इसमें भी 0 and 1 ही है, 1 0 ही में से नंबर है ना ये, तो इसको क्या बोला जाएगा, बाइनरी। बाइनरी में सिर्फ 2 ही नंबर यूज हो गए, 1 and 0, और उससे अलग अलग नंबर बनेंगे। मतलब अभी ये देखो मैंने कैसे बनाया, देखो 0 into 2⁻1 and 1 into 2⁻0। ठीक है, अगर नहीं समझ रहा है ना तो ऐसे ध्यान में रखो, इतना कुछ समझने का, इतना कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कुछ भी नंबर है ना 24, तो बाइनरी में वो ऐसे कुछ लिखा जाता है, 1 0 1 1 0 0 1 1। ओके, ये तो समझ में आ गया। यस सर। तो कोई भी आपके पास नंबर होगा तो आप उसको ऐसे 1 and 0 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये नंबर जो होता है उसको हम लोग डेसिमल नंबर बोलते हैं, और ये नंबर जो होता है इसको हम लोग बाइनरी नंबर करते हैं।
तो अभी उन लोग ने क्या किया, जो हमारे अल्फाबेट्स थे ना, अभी ए है तो उसको एक नंबर दे दिया, अल्फाबेट ए को उसे नंबर दे दिया 56। तो 56 का बाइनरी हो सकता है ना, तो 56 का बाइनरी ऐसे कुछ तो होता था। मैं भी इसे रैंडमली लिख रहा हूँ, एक्चुअल नंबर्स विल बी डिफरेंट। तो वैसे ही कैपिटल बी को दूसरा अल्फा नंबर दे दिया, कैपिटल बी इज इक्वल टू 57। ओके, तो अभी क्या हो गया कि अगर मैं कंप्यूटर में लिखता हूँ ए एंड बी, ऐसे मैंने लिखा ए एंड बी, तो कंप्यूटर को क्या समझता है, अब इसका भी कुछ नंबर लिखना पड़ेगा, तो इसका मैं एक नंबर कुछ भी लिख लेता हूँ 111। एक्चुअली 8 नंबर्स होते हैं। ओके, तो कंप्यूटर को क्या समझेगा, मैंने ये लिखा है, इतना ये समझा सिंपल। ए को एक लोग ने कुछ नंबर दे दिया है, जैसे ए को मैंने बोला 56 दे दिया, बी को 57, ये 56 एंड 57 जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 24 ऐसे लिखा जा सकता है, वैसे 57 56 ऐसे लिखा जा सकता है। मे बी एक्चुअल कन्वर्जन विल बी डिफरेंट डेसिमल टू बाइनरी, लेकिन कोई भी डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे मेरे पास 2 बाइनरी नंबर हो गए, और एक 0 आएगा, 4 4 8 होते हैं। तो एक्चुअल में जब ए बी लिखता हूँ ना मैं ऐसे ए बी, तो उसका मतलब कंप्यूटर को ये समझता है मैंने ये लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर कंप्यूटर ने तुम लोग को ऐसे नंबर्स दिखाए ए बी के जगह पे, तो तुम लोग को कुछ समझ में आएगा? इज इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड? नहीं ना, ऐसे नंबर दिखेगा सिर्फ। तो उसके लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर लगता है। मतलब जब मैं यहाँ पे ए प्रेस करता हूँ, ओके, तो कंप्यूटर को क्या समझा कि मैंने ये प्रेस किया, लेकिन मेरे को स्क्रीन पे क्या दिखा, ए दिखा। क्यों? बिकॉज ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर है ना, वो नंबर को फिर से ए में कन्वर्ट करता है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर जो है, जो मैंने ए टाइप किया है, उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर क्या गया, नंबर ही गया। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर रहते ना, वो उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, तो तुम लोग जो टाइप करते हो ना, वो उसे कन्वर्ट करके तुम लोग को स्क्रीन पे बताता है। लेकिन जब तुम लोग इसे सेव करते हो ना, जब मैं इसको अभी सेव करता हूँ, सपोज सेव किया, तो मैं कहाँ पे सेव कर रहा हूँ इसे, सपोज मैंने ना मेरा डी ड्राइव में किया, डी ड्राइव में मैंने एक असाइनमेंट फोल्डर बनाया है यहाँ पे, उसमें मैंने सेव किया, उसको नाम दिया मैंने टेस्ट। ओके, तो मैंने इसको सेव कर दिया ये टेस्ट को, ठीक है। तो मेरे कंप्यूटर में अभी जो मैंने सेव किया ना, वो मैंने कुछ ऐसे फाइल नहीं सेव किया, उसमें क्या सेव हो गया, ये नंबर। तो ये अगर आप लोग देखोगे, आ गया वो माय कंप्यूटर्स में डी ड्राइव में मैंने असाइनमेंट फोल्डर में सेव किया। ओके, तो ये देखो, इसका मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रहा है, देखो 11 KB, यहाँ पे साइज आ गया 11 KB। अभी ये एक्चुअली ना कुछ नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स है और उसको ऐसे एक साइन दिख रहा है, ठीक है। और ये जब मैं ओपन करूंगा, इसको एक एक्सटेंशन, जब हम लोग सेव करते हैं ना, तो एक एक्सटेंशन आ जाता है, तो इसको एक एक्सटेंशन है, देखो यहाँ पे DOCX, यहाँ पे एक्सटेंशन है DO। इसके वजह से ये कंप्यूटर को समझता है कि ये फाइल वर्ड में ओपन करनी है। सपोज ये फाइल बंद है, तो ये फाइल वर्ड में ओपन हो जाएगी। मुझे सिर्फ क्या बताना है आपको कि ये जो नंबर्स कुछ भी आप लोग टाइप करते हो ना, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नंबर। कीबोर्ड, आपका जो कीबोर्ड होता है, उसका हर एक अल्फाबेट, हर एक चीज को एक नंबर दिया हुआ है। और जब आप वो टाइप करते हो, सपोज अभी मैंने यहाँ पे so it is actually not alphabets which are stored, actually the numbers, these are the numbers। और ये नंबर हमारे कंप्यूटर में जब लोग सेव करते हैं, तो यहाँ पे सेव हो जाते हैं। ओके, अभी इसका साइज कैसे होता है, देखो अभी ये जो ए है, तो मैंने बोला कितने हो गए नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब ऐसे 8 नंबर्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं 1 बाइट। इसको क्या बोला जाता है, 1 बाइट। तो अभी इसका 1 बाइट और इसका 1 बाइट, कितने बाइट्स हो गए, 2 बाइट्स। तो अगर मैंने अभय ऐसे लिखा, तो इसका 1 बाइट 2 3 4 5, ऐसे इसका 5 बाइट्स हो गए। ऐसे वो यहाँ पे सेव होता है। तो अब इसका टोटल साइज कितना है, 11 KB, किलोबाइट्स। ओके, तो अभी किलोबाइट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो देखो मैंने जैसे बोला, अगर 8 बिट्स हो गए, 8 zeros and 1 हो गए, 8 zeros and 1, सपोज 4
जीरो है एंड 4 1 है तो उसको बोला जाएगा 1 बाइट। ऐसे अगर 1024 बाइट्स आ गए 1024 बाइट्स आ गए तो उसे बोला जाएगा 1 किलो बाइट। इसको बोला जाएगा 1 किलो बाइट। अभी ये 20 ये टोटल 11 केबी की फाइल थी ना, तो इसका मतलब हो गया उसमें कितने बाइट्स है, कितने 1 एंड 0 है, तो 11 केबी का था ना, तो 11 केबी इज इक्वल टू 1024 into 11। इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा उसमें जीरोस एंड 1। ओके, आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन एकदम सिंपल करके बोलता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ टाइप करके सेव करूंगा ना, ये कुछ भी मैंने टाइप किया, अभी मैंने ये सब टाइप किया है, ये सब भूल जाओ। चलो मैंने यहाँ पे मेरा नाम टाइप किया सिर्फ, ओके, मैंने यहाँ पे मेरा नाम टाइप किया। तो ऐसे कैपिटल लेटर को एंड स्मॉल लेटर को हर एक को उन लोग ने अमेरिकन पीपल ने एक एक नंबर दे दिया जिन लोग ने ये सिस्टम डेवलप किया था। मतलब सपोज के को नंबर दे दिया 56, आर को नंबर दे दिया 34 35 ऐसे करके। तो ये नंबर्स फिर बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं, मतलब 0 एंड 1 में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो आपके कंप्यूटर में सेव होते हैं। मतलब कीबोर्ड में भी जब मैं प्रेस करता हूँ ना, मैंने के प्रेस किया तो मैंने के नहीं प्रेस किया है, मैंने कुछ नंबर प्रेस किया है, लेकिन मुझे स्क्रीन पे के क्यों दिखा? बिकॉज ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर है ना, इट अलाउज मी टू इट अलाउज मी टू सी द के। ये सॉफ्टवेयर की वजह से मुझे वो फिर से के दिखेगा। अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करूंगा तो मुझे दिखाई नहीं देगा। जैसे आपके मोबाइल में ना, आपके मोबाइल में सॉन्ग्स है, दे आर नॉट सॉन्ग्स, दे आर एक्चुअली द नंबर्स। लेकिन जब आप उसको प्ले करते हो ना, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है म्यूजिक प्लेयर का, वो उसे सॉन्ग में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली आपके कंप्यूटर, आपके जो मोबाइल है, तो आपका मोबाइल का मेमोरी कितना है? 1 GB का है। तो आपका सॉन्ग होगा कुछ 10 KB 20 KB का, तो वो जाके वहां पे स्टोर होते जाएगा और आपकी मेमोरी फुल होते जाएगी। तो आपके मोबाइल में कभी कभी ऐसे आता है ना, फाइल फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, उसका मतलब क्या होता है कि वो जो जीरोस एंड 1 है ना, वो ओपन करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपके ये जो मोबाइल्स है, आपके जो हार्ड डिस्क है, सब में क्या होता है? सिर्फ जीरोस एंड 1 स्टोर्ड होते हैं और वो ओपन करने के लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर लगते हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो जीरोस एंड 1 बनेंगे, ये किसके बनेंगे? वर्ड के। तो वो वर्ड को जब हम लोग सेव करते हैं ना, अभी सेव एज करता हूँ, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये देखो वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा है ना, मतलब उसको एक एक्सटेंशन आ जाता है .docx, ऑटोमेटिकली आ जाता है, हम लोग को नहीं करना पड़ता है। और ये एक्सटेंशन की वजह से हमारे कंप्यूटर को पता चलता है कि जब ये फाइल डबल क्लिक होगी तो ये फाइल वर्ड में ओपन होनी चाहिए। ओके, नाउ इफ यू हैव डाउट्स, वन बाय वन यू कैन आस्क, मेनी डाउट्स विल बी देयर, आई होप। या फिर क्लियर हो गया ये? हेलो हेलो, हाँ सर, मुझे समझा है। मतलब कंप्यूटर वही समझेगा कि जो कंप्यूटर को जो मतलब बनाया, आपने बताया कि नंबर वो समझता सिर्फ। हाँ, सिर्फ नंबर समझता है, लेकिन हम लोग को सॉफ्टवेयर लगते हैं जो हम लोग को समझ में आए, वो समझने के लिए हम लोग को सॉफ्टवेयर लगते हैं। तो नंबर्स होने के बाद, अब ये नंबर्स होने की वजह से यू कैन कॉपी योर फाइल ऑन द पेन ड्राइव, यू कैन कॉपी योर फाइल ऑन द CD, यू कैन कॉपी योर फाइल्स, या फिर आप मेल कर सकते हो, क्योंकि ये नंबर्स है और इससे बोला जाता है डिजिटल। ये नंबर्स की वजह से ये चीज को बोला जाता है डिजिटल। तो मोदी जी का है ना डिजिटल इंडिया, उसका मतलब क्या होता है? मोदी जी बोलते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें फोटो निकाल के रखो, फोटो निकालो, मतलब उसको उन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? नंबर्स। आप लोग सेल्फी निकालते हो ना, वो सेल्फी नहीं है, ये नंबर्स है। आपकी सेल्फी जो स्टोर होती है ना, वो सेल्फी नहीं है, वो नंबर्स है। और जो सॉफ्टवेयर होता है सेल्फी देखने के लिए, हम लोग जो हम लोग इसमें देखते हैं गैलरी में, तो गैलरी वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, वो जो नंबर्स को लेके आपको इमेज बताता है। कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में जो भी कुछ है, दे आर द नंबर्स। दैट्स द रीजन वो वायरसेस आ जाते हैं। वायरस क्या करते हैं? जैसे 2-4 नंबर डिलीट कर देंगे, हो गया आपका फाइल करप्ट, ऐसा होता है। ओके, तो ये चीजें ध्यान में रखो कि आप जो भी कंप्यूटर में सेव करते हो ना, वो नंबर फॉर्मेट में सेव होता है, और वो नंबर फॉर्मेट आपको देखने के लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए। ओके, तो ये 100% आप लोग थोड़ा समझ लो। अभी मेरे को सेव करते वक्त मैंने जो बताया था ना, वो भी ध्यान में रखो कि जब आप सेव करते हो ना, तो आप जो ड्राइव ओपन करोगे, अभी यहाँ पे मैंने LIC फोल्डर ओपन किया, राइट?
ई ड्राइव में मैंने LIC फोल्डर ओपन किया, तो मेरी फाइल कहाँ पे सेव होगी? ई ड्राइव में LIC फोल्डर में सेव होगी। ओके, तो यहाँ पे ई ड्राइव में LIC फोल्डर में मैं ये टेस्ट सेव कर रहा हूँ। हो गया। मुझे आपको बताना था जीमेल ऑल्सो, थोड़ा जीमेल का बताना था, तो यहाँ पे मैं अभी जीमेल ओपन करता हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे जनों को ना वो भी कंफ्यूजन होता है कि मेल कैसे लिखते हैं, या फिर लिखना मैं नहीं सिखाने वाला, आई एम नॉट योर इंग्लिश टीचर, तो वो सब आप नेट से सीख लो मुझसे, या फिर आपका इंग्लिश का प्रॉपर टीचर होगा उससे। ओके, ये कंपोज मैंने किया, कंपोज में 2 में मुझे इज इट विजिबल, या फिर इसको जूम करो थोड़ा और, आई होप इट इज विजिबल प्रॉपर्ली। ओके, ये बहुत ही ज्यादा जूम हो गया, थोड़ा कम करता हूँ। सी यहाँ पे मुझे रिसिपेंट का नाम डालना होता है, तो यहाँ पे मैं मेरा ही ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, ठीक है, KSLDankar@gmail.com। ये ऑलरेडी मैंने यूज किया था, इसके लिए यहाँ पे स्टोर्ड है, मैंने इसको यूज किया। सब्जेक्ट, सी ऑलवेज रिमेंबर दिस सब्जेक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तुम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हो विच इज रॉन्ग। अगर मुझे किसी को रेज्यूमे भेजना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेज्यूमे कृष्णा सलगांवकर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर मुझे कुछ कंप्लेंट लिखना है तो now is it clear? Hello, is it clear now? Yes, sir. Sir, clear है, already clear थी. Already clear थी. Okay, ठीक है. Okay, okay. Okay. देखो, सब्जेक्ट लाइन में वो लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग कुछ कंप्लेंट कर रहे हो तो लिखो कंप्लेंट फॉर दिस बाय, आपका नाम लिखो। तो सब्जेक्ट लाइन में आपका क्लियर होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या था। ओके, तो सब्जेक्ट सपोज यहाँ पे मुझे रेज्यूमे भेजना है, तो आई विल राइट ओवर हियर रेज्यूमे सो एंड सो। जैसे मैंने अभी बताया वैसे पूरा लिखना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको डियर जो भी आपका सर मैडम है वो, और एंड में मतलब इसके बीच में सब आएगा, इसके बीच में सब आपका जो बॉडी है, बॉडी में आपको वहां पे आपको स्पेसिफाई करना होता है रीजन एंड ऑल दैट कि क्यों आप कर रहे हो। जैसे अभी ना कॉलेज का हेल्प डेस्क पे जो मैसेजेस आते हैं ना, तो उसमें सिर्फ इतना लिखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम किसको है तो वैसे सब लिखा नहीं जाता है। तो आप लोगों को जब भी कोई भी मेल करना है तो वहां पे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल भी डालो कि ये मेरा नाम है, ये मेरा, आप कॉलेज का इस पे कर रहे हो ना, तो आपको वो लिखना चाहिए कि आप कौन से क्लास से हो, आपका रोल नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर भी आपको डालना चाहिए कि अगर कांटेक्ट करना है तो लोग कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये सब चीजें आप छोटी छोटी ध्यान में रखना। एंड में हम लोग ऐसे लगते हैं विद रिगार्ड्स। अभी मुझे यहाँ पे जो बताना था ना वो अटैचमेंट बताना था, और ये नीचे के जो है ना, ये देखो ये जो है ना, ये फॉर्मेटिंग है, ये तो आप लोगों को पता है, वर्ड फॉर्मेटिंग थोड़ा सा मैंने बताया था। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा, यहाँ पे फिर से क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ये अटैचमेंट में जाओगे ना, तो अभी जो हमने असाइनमेंट देखा था वो, तो अभी मैं ई ड्राइव में जा रहा हूँ। ई ड्राइव में मैंने LIC फोल्डर में स्टोर किया था, तो LIC फोल्डर ओपन किया और फिर मैंने ये टेस्ट दिया एंड देन आई एम क्लिकिंग ऑन ओपन। तो ये टेस्ट यहाँ पे अटैच हो। यहाँ से अगर मुझे सपोज किसी को कुछ YouTube का वीडियो भेजना है या कॉलेज की वेबसाइट का लिंक भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे SST कॉलेज, ये मुझे पहले ही लिंक ओपन हो जाएगा, तो ये लिंक मुझे भेजना है। तो व्हाट आई विल डू, SST कॉलेज की वेबसाइट ओपन, अभी ये ओपन हो ही गई है ना। तो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू पीपल कि अभी आपके किसी फ्रेंड को या फिर किसी को अगर बोलना होगा कि कॉलेज का एडमिशन, तो कॉलेज का एडमिशन इज स्टार्टेड, अगर उसके लिए काउंसलिंग इज आल्सो स्टार्टेड। ये टाइम ले रहा है, ओके, तो बाय द टाइम आई एम जस्ट कॉपिंग इट। देखो यहाँ पे काउंसलिंग का बटन आ गया है, तो किसी को बहुत सारे जन को भी घर से ही करना है ना, तो दे कैन गो टू काउंसलिंग। तो काउंसलिंग पे जाएंगे तो ऐसे और एक पेज ओपन हो जाएगा। ये कुछ एड्स ओपन है, सूरज लगा ना, सूरज हुक पकड़ दे, टाइप कराओ। हाँ ये देखो, तो ये से हेल्प डेस्क चालू हो जाएगा कॉलेज का, और यहाँ पे ना दे कैन गेट द काउंसलिंग ओवर हियर, ऑनलाइन काउंसलिंग।
तो आपके कोई भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे जिनको काउंसलिंग का जरूरत होगा या फिर एडमिशन में कुछ भी इशू होगा, तो उनको बोल देना कि कॉलेज का अभी ऑनलाइन काउंसलिंग चालू हो गया है, तो दे कैन कॉन्टेक्ट कॉलेज थ्रू दिस। ओके, नाउ इट इज टेकिंग टाइम टू ओपन, तो हम लोग थोड़ा ये चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर लिंक डालना है तो यू गो टू लिंक, ठीक है। यहाँ पे क्या टेक्स्ट डालना है, सपोज एसएसटी कॉलेज मुझे डिस्प्ले करने के लिए एसएसटी कॉलेज, और यहाँ पे मैं उसका यूआरएल डाल दूंगा, जो कॉलेज का यूआरएल था, और ओके कर दूंगा। ये देखो ये एसएसटी कॉलेज ऐसे आएगा, डियर एसएसटी कॉलेज, और यहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा एसएसटी कॉलेज पे तो कॉलेज का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये लिंक होती है, ठीक है। ये तो आपको पता है इमोजीज, तो अगर आपको इमोजी इंसर्ट करने हैं तो आप यहाँ से वो इमोजी इंसर्ट कर सकते हो, जो भी इमोजी आपको डालना है। तो ये क्लिक करोगे तो इमोजी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद गूगल ड्राइव से कुछ अटैच करना है तो गूगल ड्राइव से अटैच कर सकते हो, कुछ फोटो अटैच करना है तो फोटो अटैच कर सकते हो। दिस इज अ न्यू थिंग। ये कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन ऑफ भी करके रख सकते हो, और आपका ईमेल ना आप शेड्यूल भी कर सकते हो। These are the new things which is now not needed, so इतना नहीं, ये ऑनलाइन पे आप लोग देख सकते हो। हम लोग यहाँ पे ना शेड्यूल भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेंड में ये देखो शेड्यूल सेंड, मतलब मुझे आज ये मेल नहीं भेजना है, मुझे 2 दिन के बाद भेजना है, तो आई कैन शेड्यूल सेंडिंग ऑल्सो, इसको शेड्यूल कर सकता हूँ वो डेट के लिए, ठीक है। मुझे सिर्फ यहाँ पे तुम लोग को ये अटैचमेंट का बताना था। तो व्हेन यू गो टू अटैचमेंट, तो अटैचमेंट में आपको पता होना चाहिए कि आपका फाइल कहाँ पे है। तो मैंने ई ड्राइव में LIC में रखा था, तो मैंने वैसे करके इसको अटैच करके ओपन कर दिया। अगर मोबाइल पे है तो मोबाइल पे भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पे जाओ, कंप्यूटर में जाओ, और ये सर्च बॉक्स में ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्ट में गया, आई विल गो टू कंप्यूटर, और ये सर्च बॉक्स में मेरे फाइल का नाम डाल दूंगा, जो भी मेरा फाइल का नाम है वो डाल दूंगा, सपोज स्टडी मटेरियल। तो यहाँ पे सर्च होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे वो फाइल सर्च हो जाएगी, ओके। अभी ये कंप्यूटर करोगे ना तो पूरे कंप्यूटर में सर्च होगा। अगर सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव करोगे, मतलब वो ओपन करोगे, अभी ये ई सी ड्राइव ओपन है तो सिर्फ ई सी ड्राइव में सर्च होगा, जो यहाँ पे लिखा है उसके अंदर वो फाइल सर्च होगी। तो अगर भूल गए हो तो ऐसे करना चाहिए, लेकिन भूलना नहीं है। यू शुड नो कि व्हेन यू आर सेविंग योर फाइल्स। तो ये अटैचमेंट हो गया, अभी इसको सेंड कर दो, ओके। तो ये आ गया। अब इसको डाउनलोड करना है तो वो भी देख लो, इस पे क्लिक करना है, ये देखो ये फाइल यहाँ पे है। अगर इस पे क्लिक करोगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, ये फाइल यहीं पे ओपन हो जाएगी गूगल डॉक्स में। हम लोग ने जो भी किया था ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर, और यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। ये जो हम लोग का ये कॉलेज का यहाँ ये चालू हो गया, ये बताता हूँ बाद में आपको। यहाँ से मैं बैक आता हूँ और यहाँ से भी डाउनलोड कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। दिस थिंग इज डाउनलोडिंग ओवर हियर। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड शो इन फोल्डर। शो इन फोल्डर करोगे तो ये देखो ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। यहाँ से फिर आपको जहाँ पे चाहिए वहां पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो या यहाँ से यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये फाइल आपको किसी को फॉरवर्ड करनी है तो कंपोज में जाओगे, अटैचमेंट में जाओगे, और यहाँ पे डाउनलोड्स फोल्डर यहाँ पे होता है, तो डाउनलोड्स फोल्डर में जाके वहां से ये जो फाइल है टेस्ट फाइल की उठा के यहाँ पे आप ओपन करोगे तो अटैच हो जाएगी, ओके। So these are the small things you should know कि how to upload any attachment, how to download the attachment। तो वो ईमेल के साथ मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। अब ये जो कॉलेज का हेल्प डेस्क है ना, ये ऐसे आपको दिखाई देगा, ये ऐसे, ओके। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो वो जो स्टूडेंट है उसको वो डिपार्टमेंट में जाएगा एंड द काउंसलिंग विल स्टार्ट ओवर देयर, राइट। जैसे हम लोग अभी ये गूगल मीट कर रहे हैं वैसे उनका काउंसलिंग होगा। तो किसी आपके फ्रेंड्स या किसी ने आपको इंक्वायरी आई, या फिर आपके जो भी आजू बाजू में फ्रेंड्स हैं उनको आप जरा बता दो कि कॉलेज हैज स्टार्टेड दिस न्यू फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। इट इज our college is doing it for the first time and we need your help also to increase the admissions, okay। और in case अगर इसका टाइम है 9 to 5, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 9 to 5, अगर 9 to 5 में नहीं हो
हो रहा है तो दे कैन सेंड अ मेल आल्सो, यहाँ पे अपना क्वेरी हम लोग सेंड भी कर सकते हैं। दे कैन राइट देयर क्वेरी ओवर हियर, क्या भी जो भी प्रॉब्लम है, इधर नेम लिखना है, यहाँ पे नाम डालना है, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, यहाँ पे जो भी उनका प्रॉब्लम है मतलब एडमिशन फॉर व्हिच ईयर वो डालना है, फिर जो भी उनका कुछ इश्यूज है वो यहाँ पे उनको इमीडिएट रिप्लाई जाएगा। ओके, सो दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच कॉलेज हैज इंट्रोड्यूस ऑन वेबसाइट, तो आप लोग भी इसको थोड़ा प्रमोट कर सकते हो। एडमिशन आपके पास भी कोई पूछेगा तो आप उनको बता सकते हो। Now this is about the Gmail. Actually, today's session, I want your questions as well as presentation. तो थोड़ा बहुत दो तीन स्टूडेंट्स ने कर दिया। Now I'm sharing a feedback form with you people. तो वो feedback form आप मुझे fill करके दे दो। मैं यहाँ पे open करूँगा वो feedback form। एक मिनट में share करता हूँ। और feedback form के बाद I will give you the टेस्ट का लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहीं से टेस्ट दे सकते हो और आपके ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा वो टेस्ट लिंक। Krishna, I wanted to say something. Yeah, tell me. As you were asking about, like, we can give some suggestions. Yeah. Like, college go to their website and this is something they are trying to generate, right? Yes. Right. The option you just told, like, about getting counseling from 9 to 5. They can also, they can integrate in now you might have seen several websites. They have the option of chat now, but you get that chat now, right? Chat window open and you have ask your queries right away and they will answer you. See, mostly not this things. See, just a moment. Let me show the things. मैंने इसमें chatting में I gave this link to people. By the time I will address your query, you just click this link. एक form open होगा. ये form में you have to write your email ID, your name, college name, your class, FI, BA, sorry BCom है ना, तो FI, BCom, SI, BCom जो भी कुछ है, ये rate यहाँ पे this is a very simple question, rate the content of training. यहाँ पे poor है तो 1 is poor, तो थोड़ा अच्छा है, 3 better, 4 more better and 5 is excellent ऐसे। तो इसको आपको ऐसे रेटिंग करना है। your knowledge of Google tool before training, आपका Google tool पे का knowledge कितना था और अभी ट्रेनिंग के बाद कितना % है वो आप मेंशन कर सकते हो। ओवरऑल ट्रेनिंग का रेटिंग करना है। कॉलेज अगर फिर से ऐसा ट्रेनिंग लेगा तो वीडियो ज्वाइन एंड एनी सजेशंस, यहाँ पे भी आपको सजेशंस डालने हैं रिगार्डिंग द ट्रेनिंग। ओके, सो यू कैन Would you mind saying something because I couldn't get this link because I just joined due to some technical reasons. I couldn't join at the start session. Okay, I will revise it little bit. लेकिन दिनेश, I want to answer your question. See what happened now. Most of the times when it's chat they are like automated. Means some ready answers are there which will be provided to you most of the time. Right. And here in the counseling session now, what the students want to ask that is never clear. Is they can ask you anything. That's the reason we somebody will be present in that chat box. Means it will be video conferencing type. Someone will be always present there to answer all your queries, to handle all the queries of any students who have come in the counseling session. Alright, that's the reason we kept college kept it like that, because otherwise, if it is not handled properly, they will just leave it and they will think, okay, चलो फिर personally ही जाना पड़ेगा. No, that would take very long. Because it is not allowed actually to visit personally, but that way we have started like this. If we want to give that personal actually. Here also, if you see now, I didn't use the presentation. Actually, I'm doing some experiment whether how what feedback I'm taking. The presentation is not there, how you people feel about it, but I find it's really good because it gives a personal touch also, and I just changed the way usually how we are doing with the presentation. Instead of that, I changed okay, चलो live करके देखते कि क्या होता है. So sometimes we will be using some live techniques, sometimes presentation, sometimes videos. ऐसे अलग-अलग चीजें हम
लोग यूज करेंगे. ओके ओके. फीडबैक फॉर्म भर दो तो सो दैट आई कैन एबल टू शेयर. इसका लिंक भी शेयर कर दो आप लोगों के साथ टेस्ट का. Can you please resend feedback form link also, because I don't have that in the chat box, because I just okay, yeah, I got it. Okay, fine. I'm sending that link, both the links to Madhu ma'am also. Madhu ma'am को send करता हूँ and I will tell ma'am to share it in your. Paris, are you there? Okay, sir. Parkesh sir, are you there? No, I think he has gone. Okay. So I'm sharing that exam link also. हेलो सर. Yes, मेरा स्क्रीन गया. सर बोलो. सर मेरे यहाँ पर ना लाइट नहीं थी, थोड़ी मतलब कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, तो मैं कनेक्ट नहीं हो पाई. तो फिर मुझे मतलब ये वीडियो का मतलब ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिल सकता है? हाँ, हम लोग मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग ना एक ऐसे वहाँ पे नॉलेज सेंटर बोल के बनाएंगे या कुछ नाम दे देंगे उसको. ये जो हमारे सब वीडियोस है ना, हम लोग सब वहाँ पे डाल देंगे. व्हाटएवर वीडियोस वी क्रिएटेड ना, अलग अलग प्रोफेसर्स के अलग अलग वीडियोस है, तो ऑल दैट वीडियोस वी विल शेयर विद यू ओवर दैट. ओके, डोंट वरी. और मैं थोड़ा सा जब तक तुम लोग ये दे रहे हो ना, तब तक मैं उसको थोड़ा सा आप लोग के साथ एक बार रिवाइज भी कर दूंगा. थोड़ा सा टेस्ट का लिंक एक बार मैं कॉपी कर दूं और ये थोड़ा मैं उनको फॉरवर्ड कर दूं. ये लो, ये दिस इज द टेस्ट लिंक. ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है बिकॉज ये आज यहाँ पे लाइट का इश्यू था, तो आई डोंट थिंक सो ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है. बट एनीवे आई विल रिवाइज द थिंग. Okay, you got this exam link also na? By the time I will का issue solve कर, ये जरा देख लो. It will not take much time. Give the test properly because college will provide you certificate also regarding the student induction program. Okay? एक जल्दी नहीं मिलेगा, 2-3 दिन के बाद मिलेगा because everybody is busy. सर इधर तो ईमेल आईडी मांग रहे हैं, मेरा तो ईमेल आईडी बंद है. किसी का होगा घर पे? यस सर, यस. किसी और तो वो यूज कर लो. सर ये कौन सा टेस्ट है जो आपने अभी लिंक सेंड किया है? शेयर करता हूँ मेरा स्क्रीन और बताता हूँ. ये देखो यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम का लिंक डाला है आपके लिए. यहाँ पे ये देखो मैंने भी अभी ज्वाइन किया ना, इसको चालू किया तो उसमें नहीं दिख रहा है. एक मिनट फिर से डालता हूँ उसको. मुझे लिंक आ गया, लेकिन वो कौन से टेस्ट का मींस लिंक है? ये अपना जो गूगल डॉक्स एंड गूगल ड्राइव बहुत जल्दी खत्म हो जाला होता है. ये गूगल डॉक्स एंड गूगल ड्राइव पे ही क्वेश्चंस है सब. यहाँ पे आपको पहला ईमेल एड्रेस डालना है, आपका पूरा नाम डालना है. ये ईमेल एड्रेस क्यों डालना है? क्योंकि आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे आ जाएगा, तो ईमेल एड्रेस प्रॉपर्ली डालो. यहाँ पे आपका फुल नाम जो आपका सर्टिफिकेट में डिस्प्ले होगा, आपका कॉलेज का नाम डालना है, डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली क्योंकि रोल नंबर्स नहीं है ना, तो FY BCom SY BCom जो भी है वो डाल दो, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, नेक्स्ट करना. ओके, मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे बिकॉज आई नीड टू फील द थिंग्स. उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपको पूछेगा कि आपने गूगल मीट का ट्रेनिंग अटेंड किया था और आपने गूगल
क्लासरूम का ट्रेनिंग अटेंड किया था, वो 2 क्वेश्चन आप यस नो जो भी है करके नेक्स्ट करोगे तो आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन के बेस वेरी सिंपल क्वेश्चंस, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। Just now. It's not compulsory, but the link will open till 1. 1 बजे तक लिंक ओपन रखेंगे, उसके बाद वो लिंक बंद कर देंगे। It's a test, ना, that's the reason there should be some time limit. Okay, sir. Thank you. हेलो Yes. सर ये लिंक आप ग्रुप पर भेज सकते हैं क्या एसएससी के हमारे, हाँ। या फिर अभी करना है? हेलो सर, हेलो सर, हेलो नहीं है क्या रखा? नहीं दुकान बंद है। गायत्री माइक बंद कर, अपना आवाज बंद कर। अरे सर रिस्पॉन्स नहीं दे। सर कहाँ पे चले गए, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे सर। मैं भी ट्राई कर रही सर, रिस्पॉन्स नहीं दे। सर बोले ना मेरे यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम है। हाँ,
करता हूँ, मैं मनी बैंक को बोल के 11 पे मतलब इसके ये रिलेटेड बाद में डाल दूंगा ग्रुप में, और उसके बाद हम लोग 1 बजे तक वो टेस्ट दे सकते हो, नो इश्यूज। 1 बजे तक तुम लोग कभी भी उसको दे दो, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं रिवाइज कर दूं जो मैंने अभी दिया था। एक दो चीजें, एक तो मैंने बताया था आपको कि कंप्यूटर डिडंट अंडरस्टैंड कि जो तुम लोग अल्फाबेट्स वगैरह टाइप करते हो ना, वो कंप्यूटर में नहीं आता है। कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, नंबर समझ में आता है। तो हमारे कीबोर्ड पे जो भी अल्फाबेट और नंबर्स है, जो भी अल्फाबेट और नंबर है, वो हर एक नंबर को और अल्फाबेट को दूसरा नंबर असाइन हुआ है। मतलब सपोज मेरे कीबोर्ड पे ए है, तो ए मतलब ए को 56 नंबर असाइन किया है, बी को 57, सी को 58, राइट, लाइक दैट। तो एवरी कैपिटल एंड स्मॉल लेटर इज असाइन्ड विद अ नंबर। तो अगर मैंने ये टाइप किया है KRISHNA, इसका मतलब मैंने कुछ नंबर टाइप किया, जैसे 56 ए के लिए, अभी आर के लिए मे बी 34 होगा, या फिर आई के लिए सपोज 67 है, ऐसे कुछ नंबर रहेगा। लेकिन ये नंबर, ये जो नंबर्स है ना, वो फिर बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं। तो 56 बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो द नंबर में भी समथिंग लाइक दिस 100100001, ऐसे बाइनरी में कन्वर्ट होके वो नंबर सेव होता है। अभी जब हम लोग टाइप करते तो समझ में नहीं आता है, बिकॉज हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर कन्वर्ट करके फिर हम लोग को ये ए बताता है। जैसे मैंने अभी ए प्रेस किया, सपोज कीबोर्ड पे मैंने ए प्रेस किया, तो आप लोगों को यहाँ पे ये ए दिख रहा है। अगर मैंने बी प्रेस किया तो आप लोगों को यहाँ पे बी दिख रहा है। लेकिन इसका पीछे वर्किंग कैसा होता है, जब मैं ए प्रेस करता हूँ तो कंप्यूटर को समझता है कि मैंने कुछ नंबर 56 नंबर प्रेस किया है, फिर वो 56 नंबर मेरे कंप्यूटर पे जाएगा। ओके, फिर 56 नंबर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में आएगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर को पता है कि 56 नंबर आया मतलब क्या आया, वहां पे ए आया। तो अगर वहां पे नंबर दिखाई देगा तो वी विल नॉट अंडरस्टैंड। दैट्स द रीजन वी नीड द सॉफ्टवेयर व्हिच कन्वर्ट द थिंग्स अगेन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। मतलब मैं जब कीबोर्ड से टाइप करूंगा तो एक्चुअली मैंने, इवन दो आई टाइप ए, आई एम टाइपिंग अ नंबर, वो नंबर जाएगा कंप्यूटर में। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है, इट नोस कि अगर 56 नंबर आया तो यहाँ पे ए बताना है, तो ऐसे वो कन्वर्ट करता है और फिर ए बताता है। तो सब वर्किंग ऐसे ही चलता है। अभी यहाँ पे आप लोग कृष्णा देख रहे हो, इट इज नॉट कृष्णा, इट इज नंबर। आपने आपके मोबाइल में कुछ सेल्फी निकाला तो इट इज नॉट अ सेल्फी, इट इज अ नंबर्स। आपके मोबाइल में सॉन्ग्स तो हो गए, वो सॉन्ग्स नहीं है, वो है क्या है, सब है नंबर्स। ऐसे नंबर्स के कॉम्बिनेशन है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स है, वो ऐसे 100 100 ऐसे ऐसे नंबर्स, ऐसे सिर्फ 1 और 0 ऐसे नंबर्स है। ये आपके सॉन्ग्स होते हैं। लेकिन इसका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इसके लिए कौन सा होता है, मीडिया प्लेयर, वो सॉन्ग्स के लिए। तो वो सॉन्ग्स, वो मीडिया प्लेयर ये नंबर्स लेगा और ये नंबर को किस में कन्वर्ट करेगा, साउंड में कन्वर्ट करेगा। और जब वो साउंड में कन्वर्ट होगी तो आपको वो गाना सुनाई देगा। तो ऐसे 8 नंबर जो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 नंबर्स हो गए। इसको बोला जाता है 1 बाइट। ओके, ये 4 अभी नेक्स्ट 4 है, 1 2 3 4। इसको मैं और एक कलर दे दूं, ये 2 बाइट्स हो, ये 3 बाइट्स हो गए। ओके, ऐसे बाइट्स बढ़ते जाते हैं। ओके, ऐसे बाइट्स करके जब 1024 बाइट्स हो गए, 4 बाइट्स हो गए, इसको बोला जाएगा 1 किलो बाइट। 1024, ऐसे मैंने बताया ना अभी 1 2 3 बाइट्स हो गए, तो ऐसे आप काउंट करते जाओगे तो 1024 बाइट्स हो गए, तो उसको बोला जाएगा 1 किलो बाइट। जब 1024 किलो बाइट्स हो गए तो उसको बोला जाएगा 1 मेगाबाइट। व्हेन 1024 मेगाबाइट्स आर देयर, उसको बोला जाएगा 1 गीगाबाइट। तो जो हम लोग जीबी बोलते हैं ना, तो उतने जीरोस एंड वन हमारे मोबाइल में या हमारे कंप्यूटर में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अभी मेरा मेमोरी साइज है 500 GB, तो उतने सारे जीरोस एंड वन आई कैन एबल टू स्टोर। तो जैसे ही आपने कोई सॉन्ग स्टोर किया तो आपने उतने जीरोस एंड वन स्टोर कर दिए, तो आपकी मेमोरी की साइज कम होती जाती है, ऐसे वो फील होते जाता है। ओके, एंड एट द एंड मतलब ऐसे कर करके फिर एक टाइम आ जाता है कि आपकी मेमोरी फुल हो जाती है, तो फिर वो मोबाइल पे आता है ना कि मेमोरी इज फुल, डिलीट सम फाइल्स।
तो आपको वो फाइल्स डिलीट करके उसमें स्पेस बनानी होती है। तो हमेशा ध्यान में रखो कि कंप्यूटर में आप जो भी सेव करते हो वो सिर्फ जीरोज एंड वन है, और जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो ना वो 0 एंड 1 को ऐसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो सपोज मैंने मेरे फाइल में कृष्णा टाइप करके सेव कर दिया, कुछ नंबर सेव कर दिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने ये टेस्ट फाइल सेव कर दी थी, जो ये मेरा ई ड्राइव है, इसमें LIC पे मैंने ये स्टोर करके रखा था। तो एक्चुअली दिस इज कितना साइज है इसका, 11 KB। तो ये सिर्फ ना नंबर्स ही है, 010101 ऐसे नंबर्स ही है। और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला सॉफ्टवेयर है वो इसको ऐसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ऐसे होता है। तो यही मैंने सिर्फ बताया था पूरा इसमें, लेकिन थोड़ा और डिटेल्स में बताया था। और सेकंड मैंने बताया था कि ईमेल का अटैचमेंट कैसे करना है और अटैचमेंट डाउनलोड कैसे करना है। बस मैंने 2 ही चीजें ली थी और कुछ नहीं लिया था आज के दिन में। ठीक है, तो आप लोग ये कर लो। और ये जो मैंने लिंक्स भेजा है, ये 2 लिंक अभी आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो आप वो फीडबैक फॉर्म एंड क्विज वाला फॉर्म, क्विज थोड़ा अच्छे से दे दो तो सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। ओके, एनी अदर डाउट्स और किसी का है तो मुझे बोलो, या फिर वी विल कंक्लूड आवर मीटिंग ओवर हियर। यस, किसी का डाउट्स है कुछ, चैट बॉक्स में डाल सकते हो। सर कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बिट्स एंड बाइट्स? बिट्स सिंगल 0 एंड सिंगल 1 को बिट बोलते हैं, और जब 8 सिंगल 0 एंड 1 एक साथ आते हैं तो उसे बाइट बोलते हैं। जैसे हम लोग का सेंटीमीटर होता है ना, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, वैसे 10 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। सर ये क्या है? My voice is clear to you people? Okay. Yes. Not regarding to this. I have query. Yeah. बोलो। हमारा जो अनऑफिशियल ग्रुप है T1SY का अनऑफिशियल, उसमें ऑफिशियल ग्रुप करके DY बिकम ऑफिशियल ग्रुप की होगा। ये लास्ट ईयर है तो उसका अगर बना देते हो तो मतलब हमें मतलब अच्छा होगा कि उधर सब लेटेस्ट अपडेट और वो ऑल आ जाएंगे। हाँ, अभी ये सब प्रोसेसिंग में ही है। आपका मधु मैम से, या मैं तो बोलता हूँ उनको मधु मैम को, लेकिन यू टू टेल टू मधु मैम या फिर संतोष सर, बट मैं इन्फॉर्म करता हूँ मैम को। आई थिंक बना हुआ है, यू माइट नॉट बी एडेड इन दैट, तो आपको ऐड करने का। आपका नाम क्या है? वरुण केतकर। ओके वरुण, सांगतो मी मॅडमला तसं बहुत सारे आणि ग्रुपमध्ये मी तसा मेसेज टाकायला सांगतो की जे नाही ऍड करायचे त्यांना, तर मग जे नाही आहेत ऑफिशियल ग्रुपमध्ये तर त्यांना ऍड कर, ग्रुपमध्ये टाका मेसेज की वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ ऑफिशियल ग्रुप। तर मग मॅडम तुमचं नंबर्स, मोबाईल नंबर आणि ते घेऊन तुम्हाला ऍड करतील, बिकॉज ते ईमेल पण तुम्हाला पाठवायचे आहेत ना, तर ते नीड युअर मोबाईल नंबर, युअर ईमेल आयडी ऑल्सो. That's the reason you people are not there in the official group, because your proper email and mobile numbers are not there. असं पण झालं होतं मध्ये, तर म्हणून ते फक्त तुम्ही ग्रुप मध्ये टाका की आम्हाला ऍड व्हायचंय, मग मधु मॅडम किंवा संतोष मला ऍड करून देते. ठीक ठीक चालेल, थैंक यू। सी दिस जो मैं लेक्चर्स के लिंक बोल रहा हूँ ना, जब कॉलेज आपका जो मंडे से चालू हो जाएगा क्लासरूम्स, तो क्लासरूम में आपको मिलेगा। In that classrooms only you will get links for all these things. तो हम लोग बोल रहे ना स्टफ आपको रखना, हम लोग को रखना है, तो you will get the links for that. Okay? लेकिन हम लोग को थोड़ा टाइम देना, because we want to edit them as well as हम लोग थोड़ा रिटर्न मटेरियल भी बनाएंगे, तो वो भी आप लोग शेयर आप लोग यूज कर सकते हैं. Okay? Okay. So I'm concluding our meeting over here. I hope you people will enjoy. Last thing I want to tell you people, जब आपके टीचर्स लेक्चर लेते होंगे ना, तो लेक्चर होने के बाद ना यू इंटरेक्ट विद द टीचर। आपको अगर कुछ अच्छा लगा, उन्होंने कुछ नया सिखाया और वो मेथड आपको अच्छी लगी, तो वो टीचर को बोलना, सो दैट टीचर कैन इम्प्रूव, मेक इम्प्रूवमेंट इन दैट मेथड्स। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो आप वो टीचर्स को बताया करो, तो क्या हो जाएगा कि टीचर कैन मेक इम्प्रूवमेंट इन दैट। ओके,
बिकॉज राइट नाउ अभी हम लोग फेस टू फेस तो नहीं सिखा रहे ना, तो हम लोग को नहीं समझना है कि आप लोगों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है. तो दैट्स द रीजन हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अगर आपको कुछ डाउट्स लगे या फिर आपको कुछ टेक्निक अच्छी लगी तो वो अपने टीचर के साथ शेयर करो. ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, यू कैन लेफ्ट द मीटिंग नाउ. And as early as possible, I will share the links in your official, non-official, all groups. Thank you very much. Bye. चलेगा भी. नैनो मैन वो तो तेली वो पूछे तो देखा कहाँ पकड़ा देखा. अरे जल्दी हो, पानी में सब बाहर आने लगी. कहाँ आलू उलू लेकर लगा. लेक्चर खत्म था वो.